अच्छा, ये 4B एक्सरसाइज का हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। और ये ले लो। कहता है इसमें से ग्रेटर बताना, इनमें से क्या, विच इज़ ग्रेटर, क्या कौन सा। पहला उसने दिया है 5/6 और 0। भाई कोई भी पॉजिटिव नंबर जो है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से तो बड़ा ही होगा। इधर देखना, उधर नहीं देखना, ठीक है, मेरी तरफ इधर। जो कोई भी पॉजिटिव नंबर, हालांकि ये जो है, हालांकि हमें पता है न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 1 से छोटा है ये, क्या ये लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 है, यानी कि 1 इस, ठीक है ना। 5/6 इज़ लेस देन 1, लेकिन 0 से तो बड़ा है, 0 से तो बड़ा, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5/6 इज़ ग्रेटर, वर्ड्स में लिख दो, ठीक है। मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया तुम्हें। सेकंड, वो कह रहा है सेकंड वाले में क्या है, -3/5, बेटा उड़ने से वो रोक लेना, ये उड़े नहीं, पकड़ लेना ये, -3/5, अरे यार ढंग से बन जा, -3/5 और 0। आपको पता है ये माइनस का नंबर है, कोई भी माइनस का जो नंबर है वो 0 से छोटा है, 0 से तो बड़ा ही होता है, 0 से बड़ा नहीं, यहाँ 0 से छोटा होता है, ठीक है ना। नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन या स्मॉलर देन 0, समझ में आ गया। तो हम कहेंगे माइनस, ठीक है, तो कौन सा बड़ा है, ग्रेटर मतलब 0 बड़ा है, क्या, सो 0 इज दैट्स ऑल, ग्रेटर देन -3/5, ठीक है। माइनस का नंबर कोई कितना ही भी क्यों ना हो, लेकिन वो 0 से तो छोटा ही होगा। अच्छा, थर्ड वाला देखो, इसमें थर्ड वाले में क्या है, 5/8 और 3/8। जब हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कंपैरिजन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को देख करके, किसको, जिसका न्यूमरेटर बड़ा, ठीक है ना, जिसका न्यूमरेटर बड़ा, जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। तो कहेंगे एज, यहाँ लिखेंगे एज 5 बड़ा होता है 3 से, सो 5/8 is greater than 3/8। मैंने कल, वो था संडे, कल मैं ओल्ड चला गया छोले भटूरे खाने, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला, ठीक है ना, वरना तुम्हारे वो लेके अब तो आज फोटो सेट कर दूंगा उसकी। और यार इतने बड़े बड़े छोले भटूरे पूछ मत, ठीक है, वो खाए भी नहीं गए, मॉल में छोले भटूरे लेके वहाँ खा सकते हैं। 7/9 और 7/9 और -5/9, भाई सीधी सी बात है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस नेगेटिव नंबर, ठीक है। पॉजिटिव नंबर इज ऑल, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, जब टीचर बोल रहा हो तो समझ रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, तो कहता है एज पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन, मैं लिख दिया बस ऐसे ही, एनी नेगेटिव नंबर, सो 7/9 इज देन -5/9, ठीक है। फिफ्थ वाला क्या है, -6/11 और 5/11। पहली बात तो ये, इसको, ये जो नंबर है 5/11, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ठीक है ना। तुम्हारे पास ये तो ये कितना हो गया, तुम्हारे पास इसको लिखा और करके -5/11 हो गया ये। अब डिनोमिनेटर तो सेम है,
डिनोमिनेटर सेम है, हम न्यूमिनेटर को देख के कंपैरिजन करेंगे। अब आपको पता है कि माइनस में जितना बड़ा वो होता जाता है उतना छोटा होता जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे एज -6, ठीक है, नहीं, एज -5 इज ग्रेटर, देन -6, सो ये वाला -5/11, सो -5/11 इज greater देन -6/11, ठीक है। अच्छा कह रहे हैं नेक्स्ट 6 वाला -15/4 और -17/4, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को देख के कंपैरिजन करेंगे। फिर -15 -17 बड़ा कौन सा है, जितना छोटा उतना बड़ा, -15 हाँ देखेंगे एज -15, अरे भाई -15 ग्रेटर का साइन लगा दो, सो ऐसा लग रहा है, ठीक है। -15/4 इज ग्रेटर देन -17/4, ठीक है, ठीक है ना। थोड़ा सा पास आ जाए तेरे को दिख जाता कि, ठीक है, हाँ, क्योंकि यहीं से शुरुआत कर देते हैं बेटा। अब कोई क्रिकेट खेलने जाएगा थोड़ी बीच में बंदा कोई आ रहा तो आगे पार्क में जाके कहा कितने विकेट चले गए, कुछ किसी ने वो कर खेल लिया, किस किस की बारी हो गई है, किस किस की बारी, कह रहा है तू भी आ जा लाइन में, चल तू भी हमारे लिए, वहीं पे पिच पे ही खड़े हो जाते हैं ना उसी टाइम पर ही, तो तू अगर लग जा भी एक लाइन में। अब देखो ये थर्ड वाला करते हैं ज़रा ये, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर विच इज़ ग्रेटर वही बताना है इसमें। तू क्या करने में लग रहा है निखिल इसमें? मान नहीं आया अभी तक। मैं वो कर रहा हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस। तेरे अभी तक ख़त्म नहीं, अब जल्दी जल्दी सुबह खत्म होने कल पढ़ा था पूरे दिन भर, थोड़ा बहुत पढ़ा था ना 2-3 घंटे। तो इसमें कहता है 5/9 और -3/-8, इनमें से कौन सा बड़ा है भाई? सिंपल ये है, पहली बात तो हमारे पास ये 5/9 आ गया, और ये इसमें से कट गया तो 3/8 हो गया, कट गया ना, वो माइनस से माइनस कट गया, सेम नंबर सेम साइन ऊपर नीचे पॉजिटिव नंबर होता है वो, चाहे माइनस माइनस का हो चाहे वो प्लस प्लस का या लिखा ही ना हो, लिखाना हो तो प्लस का ही होता है। तो माइनस सेम साइन का मतलब है पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर कैसा होता है? जिसमें दोनों में सेम साइन होता है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अच्छा अब हमने कंपैरिजन करना है, ओ भाई कंपैरिजन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर सेम है ही नहीं, हम क्या करेंगे? ओ मैन, हम जो है तो एलसीएम ऑफ 9 and 8 72, ठीक है, ई 72। हमें पता है अगर दो नंबर डिफरेंट हैं और आपस में कट नहीं रहे तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम है। तो हमारे पास आ गया 5/9 = 5/9, ठीक है ना। अब 72 को 9 से डिवाइड करा, 9 8 ज़ा 72, तो मैं ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। 5 8 ज़ा 40 और ये बन गया 72। अब आगे कौन सा है? 3/8, 3/8 दोबारा लिखा 3/8। अब मैं क्या करूं? 72 को 8 से डिवाइड करेंगे, एल हो गई, ठीक है। 8 9 ज़ा 7, अब मैं 9 से ऊपर नीचे करूँगा, कितना हो गया? 27/, हमने गौर से देखा, अब यहाँ देखना, ओ ये डिनोमिनेटर हो गए सेम। अब किसी कंपैरिजन करेंगे? न्यूमिनेटर को देखेंगे, और जब डिनोमिनेटर सेम हो, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वो नंबर बड़ा, क्या लिख देंगे? एज 40 इज़ ग्रेटर दैन 27
सो 40 के, ठीक है ना, 40 अपॉन ये इसके सामने आने वाला कौन सा 5.9 बड़ा है कितना, किसके 27 किसके सामने आया, ये 3 अपॉन, ठीक है। ग्रेटर का साइन लगा देना या फिर लिख देना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है जी। ओके बॉस, नेक्स्ट है हिमांक नहीं आ रहा भाई, इसका वेट कर रहे हैं बच्चे, परेशान हो रहे हैं, हिमांक नहीं आया है। चलो मैं निखिल मस्ती मार रहा है उसे, वो कुर्सी पे बैठा हुआ है जैसे, हाँ मक्खी मार रहा है। आकाश का जन्मदिन है भाई, तो ओए आकाश चॉकलेट लेकर आया है कैडबरी की, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब जो बच्चा देख रहा है वो सुन लेना ज़रा, देखो वो लेकर आया है 80 वाली चॉकलेट, ठीक है, और हम कर रहे हैं मज़े, काश तुम भी यहाँ होते। ओहो, तो 4/5 इज़ ग्रेटर देन 3/8, ठीक है। नेक्स्ट वाला कौन सा है, वो ऑन था, वो ऑन था, ये ऑन था नहीं झूठ बोलता है, मैं ऑन कर देता। 4/-3 और -8/7। पहले सॉल्यूशन लिखा नहीं, लेकिन अब लिख रहा हूँ, ठीक है। किसी में 4/-3 एक्चुअली कितना है, -4/3 स्टैंडर्ड फॉर्म में करा है। माइनस का साइन ऊपर रखते हैं, माइनस का साइन डिनोमिनेटर में नहीं रखते, पाप लगता है, क्या, ठीक है। डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन को नहीं रखते भगवान, ठीक है ना, ओके, सजा देते हैं, सजा, ओके, पाप लगता है। तो इसमें क्या था, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में -4/3 इतनी सी बची है अभी, और -4 ये -8/, कितना, 9 बज गए हैं। -8/7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ, हैं एलसीएम क्यों आ गया बीच में, अबे डिनोमिनेटर डिफरेंट रही है तो एलसीएम नहीं लेगा। ये कहाँ खो रखी थी, कौन, मैं नीनी, देख ठीक है, एलसीएम ऑफ 3 and 7 इज, देखियो 20, इधर देखो ये 21, तो कितना हो गया, सर इसके नाखून देखो नंदू को, चुबा दूँ, नहीं बेटा नहीं, देखो आगे, इधर देख, -4/3। अब देखियो, अब 21 को इस 3 से, पहली बात तो इसे रखो, और इस 3 से डिवाइड करो 21 को, तो कितना हो गया 7, तो 7 से ऊपर नीचे कर दो इसे मल्टीप्लाई, ठीक है, ओके ना, इंटू 7/7 -28/20, 21 ठीक है ना, आगे, और ये रहा, दोबारा इसको एक बार को लिख दिया, देखता रहिए बेटा, यहाँ पर नज़र नहीं हटनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करें, इस 7 से, ठीक है, 7 ठीक है, तो मैं 3 से ऊपर नीचे करूँ मल्टीप्लाई, कितना हो गया -24। अब हमें पता है ये डिनोमिनेटर हो गए सेम, अब हम न्यूमिनेटर को देखेंगे, न्यूमिनेटर को देखेंगे ना, ठीक है, न्यूमिनेटर को देखेंगे हमें, तो हमारे पास जो है ना ये S -24 बड़ा है -28, सो इसके सामने ये, आपको हाथ ही कह रहे थे, देखो आप, सर भैया भी जूस लाए हैं, कौन सा जूस, आप जो एक के साइड में, ठीक है। तो वो थर्ड, अब हम कर रहे हैं इसमें इसका थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड का थर्ड, वो कह रहा है कि आपका देखिए, तो ये आपको बताना है कि -12/5 बड़ा है और -3, ठीक है ना, इसमें से कौन सा बड़ा है। तो हमें क्या है कि हमारे पास ये जो है, पहली बात ये तो -3 है, दोनों माइनस के हैं, प्लस, अब लेकिन गौर करने वाली बात है कि -12, हमें तो कंपैरिजन जो करना होता है
तो हम डिनोमिनेटर सेम चाहिए, इसमें तो डिनोमिनेटर है ही है माइनस, ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो -3 है, ठीक है, इसके नीचे 1 है। अब मेरे को 5 करना है, तो -3 1 तो है ही है, 5 से ऊपर नीचे कर दूँ, कितना हो गया 15/5 आ गया डिनोमिनेटर। यस ठीक है, डिनोमिनेटर। तो हमने क्या कहा कि अब डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हम न्यूमरेटर को देख के पता करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और हमें पता है कि एज -50 जो है आपका -12 ग्रेटर देन -15, ठीक है, ओके। जो -12 होता है, बस जितना छोटा होगा उतना बड़ा हो गया ना -12 में, तो हम कहेंगे इसके सामने वाला कौन सा है, तो ठीक है, सो -12/5 ग्रेटर देन -3, ठीक है। अच्छा, अब ये फोर्थ वाला देखो, 7/-9 बड़ा है या फिर आपका -5/8 बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास देखो, इसमें 7/-9 है। आप माइनस का साइन ऊपर लेकर आओगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, ओके। और नेक्स्ट है एंड, ये कितना -5/8। तो एलसीएम ऑफ 9 और 8, आपको पता है इनका प्रोडक्ट ही, इन दोनों का 9 और 8 का प्रोडक्ट ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काट नहीं रहे, तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम है, ठीक है। कोई दो नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जो एक दूसरे को नहीं काट सकते, उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है, ठीक है। तो ओके, हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब हमारे पास ये थे और ये 8 है, तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 8 इज़ 72। तो मैंने क्या काम करा, मैं जो है ना, ये जो नंबर है, ये वाला, ये जो नंबर है, इसको जैसे देखियो, हाँ बेटा, -7/9। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार को दोबारा लिखा है इसे। अब मैं क्या करूँगा, इस 9 से 72 को डिवाइड करेंगे, किससे, 72 को 9 से, तो 8 ही आएगा। 8 ऊपर नीचे क्या, 8 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, ठीक है। 7 8 जा 56, ठीक है। और ये 72 एंड -5/8 दोबारा लिखा इसे। और हमने क्या करा, अब 72 को 8 से डिवाइड करा, कितना आ गया, 9 आ गया, तो 9 से ऊपर नीचे कर दिया, 9 से, तो कितना, ये 45 आ गया, और ये कितना हो गया, 72 आ गया। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब न्यूमिनेटर को देख के पता कर देते हैं कौन सा बड़ा है, ये वाला, ये वाला। हमें पता है कि माइनस के साइन की जितना छोटा हो वही बड़ा है, लिखेंगे एज -45 इज ग्रेटर देन, सो, ठीक है, इसके सामने वाला जो है ना, -5/8 इज ग्रेटर देन -7/9, ठीक है। नेक्स्ट वाला, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ। 7 बजे अभी चला जाऊंगा। बेटा उसे पूरा अधिकार है, क्योंकि वो जो है नहीं, अरे वो एकेडमी, अब जब उसका स्विमिंग खत्म हो गया तो एकेडमी भी जाकर गेम भी खेलेगा, है। यू आर अलाउड टू डू ओनली वन थिंग, वेदर यू गो टू द एकेडमी और वेदर यू कीप ऑन गोइंग टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। वहाँ पर जो है सिर्फ संडे को अलाउ है, संडे को भी 1 घंटा, ठीक है ना, क्योंकि तुझे पायलट बनना है, ठीक है। सर जिस दिन एकेडमी नहीं होती उस दिन जाऊंगा। नहीं, एकेडमी का मतलब ही नहीं है, क्यों, पढ़ी उस दिन नहीं। देख आगे, देख आगे ये, ठीक है। हम देख, क्योंकि देश को बेटा तू ही बचाएगा, इसलिए तेरे को ज़्यादा पढ़ना है। देख, हाँ, 4/, ये कितना, -4/5 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, यस ये 7/, ठीक है ना। तो हमारे पास अब जो ठीक है,
सो हमारे पास कौन कौन से दो नंबर हैं, -4/5 एंड 7/8। ओके, सो वी इसको यहाँ लिख दे, सो वी हैव, ये प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, 5 और 8 का ठीक है ना, LCM ओके। लेंगे। ओके, ये कह रहा था इसमें अभी दोनों के दोनों जो है ना 5 और 8 इनके एलसीएम लेते हैं, और तो पता है दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर, इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम है, ठीक है। 40 LCM of -5 ओए ओए 5 और 8, 8 कैसे आया? हाँ ठीक है। ओए ये हाँ सर ये तो रहा अरे ठीक है, मैंने दो, एक फिल्म बढ़िया, पता पागल मैंने क्वेश्चन मैंने वो क्वेश्चन देख लिया सोल्यूशन वाला। एलसीएम ऑफ 5 एंड 8 इज 40। 40 अच्छा अब आगे, सो अब देख नंबर लिखते तेरे को हैं ज्यादा पता दोबारा। है? तेरे को ज्यादा पता है? देख आगे, गंजी चुड़ैल को ना ज्यादा पता हो। देखिए लेकर कम -4/5 People. -4/5, अच्छा 5 से डिवाइड करा 40 को, 8 सा सर ये फिर से कितना? into 8 into 8 सॉरी कोई बात नहीं सर। मैंने 8 की जगह 4 लिख दिया, इसके ये डिस्टर्बेंस है। 4 into 4 8 into 4 8, ठीक है, कितना होगा -32 40 40, ठीक है ना, और ये कितना था, ये 7/8 ये रहा, ठीक है। अब हम करेंगे इसे ही तड़का लगाएंगे, हम खिचड़ी जीरा डालेंगे। अरे नहीं वो देख 8 से, ओए 8 से डिवाइड करो 40 को, आओ क्या? ऊपर नीचे 5 से कर दो, यस सर। -35। एक्सक्यूज मी सर। अब देखिए इसमें, अरे हाँ देखो सर, आप ना ऐसे ही डिवाइड कर दो फालतू में। यहाँ पे देखो 8, यहाँ पे आगे 5, ऐसे आगे। ऐसे नहीं होए, ऐसे नहीं करते, हाँ देख देख देखियो, डिनोमिनेटर 40 दोनों का आ गया, तो न्यूमिनेटर को देखे हम कर रहे हैं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, हमें पता है ये वाला बड़ा है, ठीक है ना। ओके हम सर। लिखेंगे क्योंकि सर माइनस वाले में जितना छोटा वही बड़ा है। -32, ठीक है, -32 बड़ा है -35 से, ठीक है। तो हमारे पास 100, इसके सामने कौन सा है, ये -4/5 बड़ा हो गया किससे, -7/8 से, ठीक है। अच्छा ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, 9:30 हो गए सर बोल है तुझे क्या है 9:30 मतलब, 9:30 देखिए ये -13 बड़ा है, देखियो, और 7/-12 बड़ा है, ठीक है। तो इसमें हम जो है, देख इसमें यार अच्छा नहीं। 9/-13, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, -9/13 ओके सर। एंड सर इसे भी हम -7/12 कर देंगे। क्या? क्या? कहाँ लगा तेरा -7? हाँ देखना देख, ठीक है, तो एलसीएम ऑफ देख, हाँ एलसीएम ऑफ 30 आराम से बैठो, ठीक है। एलसीएम ऑफ देखियो, ये इसका 13 का, गंजा चुड़ैल। सर वो कलर चेंज कर लो। अच्छा इसमें 12 का और जो 13 का एलसीएम लिया, ठीक है ना, एलसीएम ऑफ 13 एंड 12। इनका, मैंने कहा कुछ भी तो कॉमन नहीं, इनका प्रोडक्ट ही है, तो 13 को, 25 ठीक है, हाँ। ये 6 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया, 1 हो गया, 6 से 156, ठीक है, मैंने प्लस कर दिया 2 और 3 को। ठीक है। अच्छा अब देखो इसके अंदर ये पहला क्या था, इसमें पहला नंबर ये है यार, गंजा चुड़ैल। वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ले रहे हैं, देखिए इधर देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये रहा, ठीक है। तो माइनस -9/13 एक बार को दोबारा लिखा, 9/13 ठीक है, 13 से 156 Divide किया। तो 12 भी आएगा, हाँ सर 12 आया। तो 12 से ऊपर नीचे करें, अरे यार सेम 108 9/100 12 ठीक है ना, और ये तो 156 बैठ ही गया, यस
एंड ठीक है, और ये देखियो माइनस ये रहा, तो ये -7/12 दोबारा लिखा। मत करो। ओके, 12 से डिवाइड करा 156 को, हमें पता 13 ही आएगा, 13 आएगा। तो 13 से ऊपर नीचे, जो मैंने कहा था। ठीक है, 91 होता है 13 7 सा। ओके, और ये जो आपका 156, हमें पता है डिनोमिनेटर सेम है अब। ठीक है, तो हमारे पास हम जो इस पे न्यूमरेटर को चेक करते हैं, न्यूमरेटर में माइनस वाले में जितना छोटा उतना बड़ा, तो हम लिखेंगे एज -91 बड़ा है -108 से। ठीक है, तो सो मेरे बगल में बैठा बेटा है, मार दूंगा चाटा, ठीक है ना। आगे देखियो, एक ये रहा इसके सामने -7/12 बड़ा है इससे, छोटा। ठीक है ना। ये -9/, सर बुआई अब थोड़ी देर बैठ जाओ, सर, थोड़ी देर बैठ जाओ। नानी अब मैं जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, नानी ठीक है। टाइगर हम्म, सर, क्योंकि मेरी नानी का बर्थडे है आज। सर दादी नहीं, तेरी नानी का बर्थडे है। तो पार्टी हो गो, तुम्हारी नानी बहुत बुरी। नानी ने मुझे पार्टी नहीं दी। मेरी नानी कहेगी बब्बर। बब्बर शेर। चलो ओके भाई, चलो मैं थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए।